जीएस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और हम आपके बीच उपस्थित हैं भारत की राज्य व्यवस्था के साथ। भारत की राज्य व्यवस्था में हम लोग संवैधानिक विकास को देख रहे थे और संवैधानिक विकास में हम 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था वहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत जो प्रावधान किए गए थे, इसमें प्रांत में से द्वैध शासन समाप्त कर दिए गए थे। तो जब प्रांत में से द्वैध शासन समाप्त किए गए, गौर तलब हो कि प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम द्वारा हुआ था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत होती है और 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन समाप्त कर दिए जाते हैं। ध्यान में रखना है इस दोनों को। और उसके बाद भारत के 11 प्रांतों में विधानसभा गठित किया जाता है। जब विधानसभा गठित होते हैं तो चुनाव भी होते हैं। 1935 ईस्वी में इसका गठन होता है और 1937 ईस्वी में इन 11 प्रांतों के विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आज हम इसी पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, यानी 1937 ईस्वी का जो प्रांतीय विधानसभा चुनाव थे, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जिन राज्यों में यानी जिन प्रांतों में विधानसभा गठित की गई उस पर एक नज़र हम डालते हैं। 11 प्रांत जिसका कि हमने जिक्र किया। पहला था मद्रास, दूसरा बम्बई, तीसरा बंगाल, चौथा संयुक्त प्रांत, पांचवा पंजाब, छठा बिहार, सातवां मध्य प्रांत तथा बरार, आठवां असम, नौवां उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, 10वां ओडिशा और 11वां सिंध। इस तरीके से 11 ऐसे प्रांत थे जिनमें की विधानसभा गठित की गई। अब थोड़ा नजर डालते हैं सदस्य पर भी। विधानसभा यानी प्रांत, मद्रास में 275 सीट वाली, यानी मद्रास विधानसभा जो बनाई गई वो 275 सीटों वाली थी। ठीक है। बम्बई 175 सीट वाली। सबसे बड़ा विधानसभा किस प्रांत का बना? मद्रास का बना। उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे तो बंगाल का सबसे बड़ा, हमने कहा कि पहले नंबर पर। उसके बाद दूसरे नंबर पर बंगाल था। इसके बाद संयुक्त प्रांत, जिसको कि आजकल हम लोग उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, वहाँ 228 सीटों वाली विधानसभा का गठन किया गया। वही पंजाब में 175 सीटों वाली, बिहार में 152 सीटों वाली, मध्य प्रांत तथा बरार मिलाकर के 112 सीट थे और असम में 108 सीट। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत वाले में 50, ओडिशा में 60 और सिंध में 60। अब जैसा कि अभी भी हमारे राज्य देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां की विधानमंडल द्विसदनात्मक है, तो उस समय जिन 11 राज्यों में विधानसभा का गठन किया गया उसमें 6 ऐसे राज्य थे जहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का भी गठन किया गया। इस प्रकार से विधानमंडल जो होता है, विधानमंडल, यह विधानसभा जूर विधान परिषद होता है। तो जहां केवल विधानसभा है वहां विधानमंडल एक सदन का है, और जहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है वहां दो द्विसदनात्मक होते हैं। तो जिन प्रांतों में विधानमंडल द्विसदनात्मक था वो प्रांत थे मद्रास, बंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार और असम। यानी हम ऐसे भी इसको देख सकते हैं 3 ठो बॉ का मामला है और इसके बाद बच गए मद्रास, संयुक्त प्रांत और असम। 3 बॉ यानी बंबई, बंगाल और बिहार। उसके बाद मद्रास, संयुक्त प्रांत और असम। मद्रास में 56 सीट वाली विधान परिषद, बंबई में 56, बंगाल में 65, संयुक्त प्रांत में 60, बिहार में 30 और असम में 22। गौरतलब हो ये जो विधान परिषद है इसमें दोनों तरह के सदस्य होने थे, एक निर्वाचित और दूसरे मनोनीत। इसकी चर्चा हम आगे करते हैं, लेकिन एक नज़र हम डालते हैं कि विधानसभा, इतने सीटों वाली जो विधानसभा थी, वहाँ जब 1937 ईस्वी में चुनाव होते हैं तो वहाँ किस पार्टी की सरकार बनती है, कौन सी पार्टी का प्रदर्शन ज़्यादा बेहतर रहता है, यह बहुत ध्यान देने योग्य बात है। उस समय जो भी राजनीतिक दल काफ़ी संख्या में थे और भिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन जो 11 प्रांतों में चुनाव हुए उनमें 6 प्रांतों में कांग्रेस ने सीधे अपने दम पर अकेले, यानी कहते हैं ना, अपने बदौलत अकेले दम पर उसने अकेले सरकार बनाई। और उसके बाद 3 राज्यों में, 3 प्रांतों में मिली जुली सरकार बनी और वहीं 2 प्रांतों में
अलग अलग पार्टी की सरकार बनती है। तो एक नज़र हम डालते हैं कि किन प्रांतों में कांग्रेस की सरकार अपने बदौलत बनती है और कहाँ मिलीजुली सरकार बनती है और कहाँ उसके बाद दूसरी पार्टी कौन सी थी जिसने सरकार बनाई और कहाँ बनाती है। तो जहाँ कांग्रेस की सरकार बनती है वो 6 राज्य थे, मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत तथा बरार, बिहार, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा। यहाँ तक कांग्रेस की। अब 7, 8, 9 यानी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत सिंध और असम में मिलीजुली सरकार बनती है, जबकि पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनती है, सरकार का गठन होता है। मद्रास में जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो वहाँ कांग्रेस के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं 1937 ईस्वी में सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनके बारे में आप जानते होंगे कि जब भारत स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल जो बनते हैं आप ही। जब 1937 में चुनाव हुआ तो आप मद्रास के सीएम बने थे। उसके बाद दूसरा, बम्बई में बीजी खरे। बम्बई उन दिनों राज्य हुआ करता था, मद्रास उन दिनों राज्य होता था और बाद में बम्बई राज्य का विभाजन होता है, महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य बनते हैं। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। वहाँ भी कांग्रेस की सरकार बनती है। मध्य प्रांत तथा बरार में पहले एनवी खरे मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन बाद में रविशंकर शुक्ल वहाँ मुख्यमंत्री बनते हैं। एनवी खरे, लेकिन बाद में कौन बनते हैं? रविशंकर शुक्ल। बिहार पर थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं। बिहार में चुनाव के पश्चात वायसराय और जो बिहार के जो निर्वाचित अर्थात जो पार्टी बहुमत में आई थी, कांग्रेस विधायक दल के नेता और कांग्रेस की जो मांग थी उनमें और वायसराय के बीच में टकराहट के कारण सरकार नहीं बन पाई। इस स्थिति में तब तक के लिए एक काम चलाऊ मुख्यमंत्री बनाया गया और मोहम्मद यूनुस, ध्यान में रखना है, पहले मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले। अगर आपसे पूछा जाए कि जब बिहार राज्य में निर्वाचन हुआ और निर्वाचन के बाद पहले मुख्यमंत्री कौन बने, तो मोहम्मद यूनुस। लेकिन पहले अगर कहा जाए कि विधिवत रूप से मुख्यमंत्री कौन है तो श्री कृष्ण सिंह है। अब ये इस तरह से कई बार क्वेश्चन को लेकर के विवाद बना रहता है। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री जब विधानसभा का में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है वह मुख्यमंत्री होता है, इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो श्री बाबू होते हैं। लेकिन उस समय जो सरकार और निर्वाचित यानी कि कांग्रेस विधानसभा में कि जो बहुमत दल में आई और उसके और कांग्रेस और वायसराय के बीच में जो टकरार थे, इसके कारण से मोहम्मद यूनुस को बिहार का सीएम बनाया जाता है। और यही स्थिति उड़ीसा के लिए भी थी। लेकिन ध्यान में रखना हमको बिहार के लिए खास रूप से कि फिर अप्रैल 1937 ईस्वी में मोहम्मद यूनुस बनते हैं, परंतु जुलाई में ये टकराहट खत्म हो जाती है और कांग्रेस सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाती है। जब कांग्रेस सरकार बनाने के लिए तैयार होती है तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनते हैं श्री कृष्ण सिंह 1937 ईस्वी में। संयुक्त प्रांत में गोविंद बल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश, बाद में ध्यान में होगा उत्तर प्रदेश के पहले सीएम भी बने गोविंद बल्लभ पंत। उड़ीसा में बीएन दास कांग्रेस के। तो ये कांग्रेस की कहानी थी। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में मिलीजुली सरकार बनती है और डॉक्टर खान साहब इस सरकार के प्रधान बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। अल्लाह बख्श, बाद में बंदे अली खान, लेकिन शुरू में अल्लाह बख्श बनते हैं सिंध के मुख्यमंत्री और बाद में बंदे अली खान बनते हैं सिंध के मुख्यमंत्री। वहाँ भी मिलीजुली सरकार बनती है। असम में भी मिलीजुली सरकार बनती है और वहाँ भी शुरुआत में साधु अल्लाह बनते हैं और बाद में गोपीनाथ बरदोलाई बनते हैं। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है और सिकंदर हयात खान पंजाब के सीएम बनते हैं। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, ध्यान में रखना है, बंगाल में 1937 के चुनाव में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनती है और फजूलुल हक बंगाल के सीएम बनते हैं। फजूलुल हक बंगाल के सीएम, कृषक प्रजा पार्टी, सिकंदर हयात खान पंजाब के सीएम और यूनियनिस्ट पार्टी। कांग्रेस शासित जितने प्रांत थे 1937 ईस्वी में सरकार वहाँ बनी। 1939 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक दुनिया के राजनीतिक क्षितिज पर एक बहुत ही कहा जा सकता है कि एक भयानक भयानक एक प्रकार से कहा जा सकता है, मानवता के लिए बड़ा ही बुरा दौर रहा और बुरे दौर से पूरी दुनिया गुजरी। विश्व युद्ध लड़ा गया और इन 6 वर्षों में
कांग्रेस के और सरकार की जो नीति रही, इसके कारण से सारे कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया था। तो इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ जो निर्वाचित मुख्यमंत्री थे सबने त्यागपत्र दे दिया और वहाँ कोई सरकार नहीं रही। फिर से सरकार 1946 ईस्वी से आती है। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म होता है। इसके बाद यानी ये हमने 1937 के विधानसभा की चर्चा आपसे की है और जो चुनाव हुए थे उसकी चर्चा की है। उसके बाद 1946 ईस्वी तक हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन एक नज़र हम ये डालते हैं कि उसके बाद जो विधान परिषद के लिए जो चुनाव हुए उसमें किस पार्टी का क्या प्रभाव रहा। तो हम ज़्यादा पार्टी की चर्चा अभी नहीं करते, कांग्रेस का प्रभाव कैसा रहा इस पर नज़र डालते हैं। बम्बई में 26 सीटों के लिए चुनाव हुए थे और कांग्रेस को उसमें 13 सीट मिली। मद्रास में 46 सीटों के लिए चुनाव हुए और उनमें से 26 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुई। बंगाल में 57 सीटों के लिए चुनाव हुए, 9 सीट। बिहार में 26 सीटों के लिए चुनाव हुए, 8 सीट। और उत्तर प्रदेश में 52 सीटों के लिए चुनाव हुए, 8 सीट। इस तरीके से विधान परिषद में कांग्रेस का मिला जुला प्रभाव रहा। बहुत ज़्यादा असरकारी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक मिला जुला कांग्रेस का प्रभाव रहा। इसके बाद 1942 ईस्वी में क्रिप्स प्रस्ताव आता है, फिर उसके बाद बेबेल योजना 45 में, फिर कैबिनेट मिशन योजना, और इस प्रकार से वह वक्त भी आता है जब भारत आज़ाद होता है। भारत के यानी अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक उत्तरदायी प्रांत में सरकार बनाने की कोशिश की जाने लगी, निर्वाचन की शुरुआत हो गई और जो निर्वाचन की प्रक्रिया आज है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया हम कह सकते हैं, जो आज हमें देखने को मिलता है, इसका विधिवत रूप से अगर कहा जाए आरंभ का वर्ष तो 1937 का था। इसलिए हम 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव के साथ उपस्थित थे। अगले वीडियो में जब हम आपके बीच में उपस्थित होंगे तो इसके बाद जो प्रयास किए गए 1946 तक, जो जिससे कि एक संवैधानिक स्थिति मजबूत हो सके और एक उत्तरदायी सरकार का गठन हो सके, इसकी चर्चा के साथ हम आगे आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।